गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग मस्त होंगे और दुआ करते हैं आप लोग मस्त ही रहें। आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बाढ़ का प्रभाव है, पानी बढ़ जाता है। बारिश का टाइम चल रहा है और बारिश के टाइम में अगर कोई फंस जाता है या किसी का घर फंस रहा है या किसी के एरिए में बाढ़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, उसके लिए हम आपको वीडियो में बताते हैं। और इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें और एंड तक ज़रूर देखें। एक एक पॉइंट आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी जान बचाने के लिए ये वीडियो मैंने सर ये इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे, ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे जो इमरजेंसी वर्क में सेफ्टी के लिए बचाए जा सकते हैं। ये देखिए ये क्लोरीन है, जो क्लोरीन लीकेज होती है उसको हम कैसे कार्य करते हैं और कैसे बचाते हैं एम्प्लॉइयों को। इमरजेंसी सेफ्टी इक्विपमेंट, इमरजेंसी सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए कैसे बचाते हैं। आंध्रा के तटीय इलाके हैं वो लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब इन चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि एक ऐसे बल का गठन किया जाए जो कि इस प्रकार के डिजास्टर आने पर त्वरित कार्रवाई कर सके, जिससे कि लोगों को जल्दी से हेल्प मिल सके और जान और माल का नुकसान कम हो सके। तो इसी की कड़ी में भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2005 को एनडीएमए का गठन किया। एनडीएमए नेशनल मैनेजमेंट डिजास्टर अथॉरिटी, इसके मुखिया माननीय प्राइम मिनिस्टर होते हैं और यह गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है। इसके बाद 19 जनवरी सन 2006 में एनडीआरएफ का गठन उसमें है। तो ये हमारे पास है। ये पानी के अंदर 360 केजी तक वजन आराम से, आसानी से, और आप पानी में कई दिनों तक इससे सर्वाइव कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लाइफ बॉय। ये जो है कंपनी से बना हुआ है और ये 360 केजी तक कई दिनों तक पानी में आप सर्वाइव कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास आता है। इसमें सर डैमेज तो नहीं है, इसमें केवल क्या है, थर्मोकोल ही है। उसको इस तरह से प्रेस करके इसके अंदर कर रखा है कि आराम से आप जो है इसको, इसमें डैमेज नहीं है। इसमें क्या है, अगर ज़बरदस्ती आप करेंगे तो एक जगह नहीं रहेगा। 3-4 आदमी आराम से पानी के अंदर पकड़ रहे हैं तो आराम से बहते हुए आप किनारे में या जहाँ भी जाना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास आता है लाइफ जैकेट। ये 110 केजी तक 72 घंटे तक पानी के अंदर जो है एक आदमी इसको पहन के सर्वाइव कर सकता है। तो अभी हम ये कंपनी वाली चीज़ों को नहीं, हम इम्प्रोवाइज जो हम बना सकते हैं उसके बारे में आएंगे हम। जैसे हम देखेंगे कि बाढ़ आ गया है, या तो बाढ़ आने से पहले भी हम इसको बना सकते हैं, बना के रखते हैं। जिस एरिया में बाढ़ आ जाता है तो हमें वहाँ से निकलना है, हम कब तक इंतजार करेंगे? हो सकता है एनडीआरएफ कहीं और भी ज़्यादा दिक्कत उधर फंसी हुई तो हम यहाँ इंतजार करेंगे। तो ये हमारे को बहुत ज़रूरी आना चाहिए। जैसे ये बोतल राख, ये हमें आसानी से हर जगह प्राप्त होता है, मिल जाता है। हमने कोल्ड ड्रिंक लिया कहीं शादी विवाह में, कहाँ भी, तो इसको बस हमें बनाने का तरीका आना चाहिए। इस प्रकार से हम बोतल लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, इनकी ढक्कन को अच्छी तरह बंद करें और ये कहीं से लीक ना हो, और ऐसे एक बड़ी मजबूत रस्सी से और इसको सर लगभग माना गया है, मतलब हम लोगों ने इसका ट्राई भी किया है, 6 से 8 केजी तक एक बोतल वजन उठा सकता है। 6, 7, 8 उसी में है। थोड़ा कोई बड़ा बोतल, कोई छोटा बोतल, इस प्रकार से है। इसके अंदर हवा भर जाता है। इसको इस तरह से बनाएंगे, 4-5 बोतल ले लेंगे तो एक आदमी आराम से इसको लगाकर पानी के अंदर आराम से बाहर आ सकता है, तैर के, डूबने नहीं देगा। ये कहने का मतलब इसको बनाने का यही है। इस प्रकार से बनाएं और इसको लगाने का तरीका इस प्रकार से
बोतल का ये जो ढक्कन, इसको पानी के नीचे की तरफ रखें और इसको आराम से ऊपर की तरफ थोड़ा करके बांधें। अब हम इसको यहीं क्यों बांध रहे हैं, इसमें एक छोटा क्वेश्चन आया रहा होगा आपके दिमाग में। इसको बांधने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें पानी में घुसते हैं तो क्या होगा, हमको ये हमेशा हमारी गर्दन को अप करके रखेगा। अगर इसको हम पीठ में लगा लिए तो ये उल्टा आपको गर्दन ही दबा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपको सांस नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करना है इसको यहाँ बांधने का इस प्रकार से। तो ये आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए आता है ये तरीके, ये भी हमें आसानी से अपने घरों में उपलब्ध हो जाता है। सर इस फेमेक्स का मेन उद्देश्य यही है कि हम इम्प्रोवाइज तरीके से कैसे करते हैं। जैसे अभी आपने देखा बिल्डिंग है या कुछ भी देखा, उसमें ज़्यादातर हम इम्प्रोवाइज की तरफ गए हैं, न कि उठने वाले की तरफ। जहाँ भी इनका काम इसको करते हैं और बाकी जगह पे हम इम्प्रोवाइज तरीका यूज़ करते हैं। तो ऐसे तरीके सभी के पास मिल जाएगा, हर जगह मिल जाता है। इसको इस प्रकार रस्सी से अच्छी तरह से बांधें और इसको इस तरह से लगाएं। इस तरह से लगाकर आसानी से आप पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। किनारे की तरफ जाते हुए हमारे पास नारियल रॉक है, ये भी हाउस वगैरह में बहुत आसानी से क्या हर जगह मिल जाता है। इस प्रकार से हम नारियल लेंगे और इसको ऐसे माले की तरह पिरो कर रखेंगे और इस तरह से बना लेंगे और ये जो है आराम से पानी में लगभग एक नारियल 3 kg तक वजन बर्न कर सकता है। अच्छा, हम पानी में रहते हैं, जैसे पानी में हम गए 80 kg के हैं और हमारा वेट कितना हो जाएगा उसमें पानी जाते ही आधा से भी कम हो जाता है, लगभग आधा ही रखते हैं, 1/3 शायद हो जाता है तैरने वाले के लिए। तो क्या करते हैं, ये आपको आसानी से 6 नारियल है, 18-20 kg हो गया तो थोड़ा बहुत हाथ में मच गया, पानी से बाहर आ सकते हैं। साबुत नारियल है सर, साबुत नारियल है नहीं सर, ये होल आप देख रहे हैं बिल्कुल किनारे किया हुआ है, ये होल किनारे किया हुआ है इस तरह से। और वैसे भी नारियल पानी में फेंका हुआ देखेंगे आप तो जल्दी डूबता नहीं हो, वहीं तैरता रहेगा, कहीं किनारे लग जाएगा। ये साबुत है ना इसका पानी? ये बिल्कुल सर, ये सूखा हुआ नारियल है। अच्छा, सूखा हुआ नहीं, कई बार नारियल में वो पानी वाले नारियल होते हैं। हाँ, पानी वाले भी हैं, अगर सूख गया है वो तो इस तरह से इसका हम वो निकालेंगे नहीं इसका टाइम के बाद वो पानी ऑटोमेटिक सूख जाता है। और ये हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध होने वाला थर्मोकोल, जैसे हम टीवी लाए, फ्रिज लाए आते हैं, लेकिन उसके साथ थर्मोकोल आता है तो हम क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। लेकिन बाढ़ वाले इलाके में जिसको पता है वो क्या करता है, इसको इकट्ठा करके रखता है, एक साथ थोड़ा बांध लिया। तो हमारे ये बने ये भी थर्मोकोल से ही है, ये भी है, पर क्या है इसके अंदर एक करके सिलाई कर दिया है। इसी को हमने क्या किया है, इकट्ठा करके इस तरह से बांध कर एक बोरी के अंदर डाल के अच्छी तरह से पैक कर दिया है, बांध दिया है कि बिखरे नहीं। इससे भी हम आसानी से बनाकर और बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह मटका है और भी है, आप चाहें तो तंबू का बना सकते हैं। नारियल केले का जो पेड़ होता है वो भी नहीं डूबता है। तो ये अपनी सोच के ऊपर है कितना हम बना सकते हैं, जो कर सकते हैं। ये रहा हमारा इम्प्रोवाइज रॉक। अब हम साहब को इन्वाइट करना चाहेंगे जो एमएक्स को समापन की तरफ ले जाए। थैंक यू। अंत में मैं सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने धैर्य के साथ हम लोगों को झेला और सुना। तो उम्मीद करता हूँ झेलने के साथ साथ कुछ चीज़ें आपने सीखी भी होंगी। तो इसी आशा के साथ कि जो हमने आपको यहाँ दिखाया है, सिखाया है, वो भगवान ना करे कहीं ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये चीज़ हम इस्तेमाल करके अगर किसी एक की भी हम जान बचा लें। ये आपने CPR का भी यहाँ डेमो देखा। मान लीजिए कोई केस ऐसा CPR वाला मिल गया और आपके द्वारा उसकी जान बचा ली गई, तो ये समझिए ये आपके लिए और हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। पकड़ना इलियास भाई जरा। बता रहा था कि अगर हमने इसको बांध लिया तो फिर हम इसके कंट्रोल में हो जाएंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। अगर जैसे फ्लड का वाटर है, तेज गति से आ गया, कहीं आपको बहा के एक जगह ले गया, हो सकता है कि वहाँ पे कोई पेड़ का तना है या कोई और ऐसी चीज़, आप उसमें फंस गए। अब क्योंकि आप बंधे हुए हैं, आप निकल भी नहीं पाएंगे। अब इसमें क्या है, ये दोनों हाथों से जैसे हमने पकड़ रखा है, इस टाइप से बताया था पकड़ने के लिए, तो आप एक हाथ रिलीज करके रिलीज हो सकता है, तो आप उस चीज़ को हटा सकते हैं, आगे से ऑब्जेक्ट को उसको हटा सकते हैं और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका शरीर से बंधा हुआ है तो फिर आप इसके हिसाब से चलेंगे, जहाँ आपको ये ले जाएगा तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। ये है बिल्कुल भाई। तो इसका जो मेन रीजन ना बांधने का ये अपने हैंड को फ्री रखने की कोशिश होनी चाहिए।
ज़रूरत पड़ती है तो हैंड फ्री भी होना चाहिए।